हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है रिसोर्स मैनेजमेंट में वो चल रहा था आपका कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में आपके लास्ट का जो है टॉपिक समायोजन। तो देखिए यानी कि नियंत्रण चरण की तीसरी अवस्था है, यदि आवश्यक हो तो योजना का समायोजन करना अर्थात नए निर्णय लेना। ठीक है, तो ये आपकी एक तरीके से लास्ट टॉपिक यानी कि कंट्रोलिंग में लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेप में की थर्ड अवस्था है इसकी कि आवश्यक हो तो योजना का समायोजन करना, यानी कि उसको एडजस्ट करना योजना को, या उसमें किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें चीज़ों को लेकर के एडजस्टमेंट करना, या और अगर पॉसिबल होता है तो उसमें नए निर्णय यानी कि नए डिसीज़न लेने होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा इवैल्यूएशन। तो देखिए यानी कि मूल्यांकन। तो यह व्यवस्थापन प्रक्रिया का अंतिम चरण है जो प्रक्रिया को पुनः प्रारंभिक चरण अर्थात योजना की ओर ले जाता है। तो यह व्यवस्थापन नियंत्रण की अपेक्षा अधिक उपयोग में लाया जाता है, किंतु योजना की अपेक्षा कम उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि देखिए इवैल्यूएशन तब किया जाता है जब आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हो। प्लानिंग में आप बहुत सारी चीज़ों को ऐड करते हो, नए डिसीज़न भी लेते हो, या कोई चीज़ चेंज होती है तो उसमें चेंज भी करना होता है। तो जब आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हो अपने, उसमें बहुत सारे आपके फैमिली मेम्बर्स भी इंक्लूड होते हैं। अलग अलग फैमिली मेम्बर्स को अलग अलग कार्य भी सौंपे जाते हैं, या उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग उनको काम दिए जाते हैं। ठीक है, तो जब आपका कहीं ना कहीं लगता है कि वो कार्य चल रहा है, ठीक है ना, और उस कार्य में कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग या नियंत्रण भी होता है कहीं ना कहीं, तो बाद में लास्ट में ये चीज़ आती है कि क्या ये कार्य सही हुआ, क्या इसमें किस चीज़ की कमी थी, या ये और बेटर हो सकता था, या ये इतना ही अच्छा है, यानी कि उसका इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना कि क्या ये बेटर है, ठीक है या नहीं। तो जो प्रक्रिया को पुनः प्रारंभिक चरण अर्थात योजना की ओर ले जाता है, यानी कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक हर एक चीज़ को देखा जाता है कि उसका एक तरीके से इवैल्यूएशन क्या हुआ। ठीक है, तो यह व्यवस्थापन नियंत्रण की अपेक्षा अधिक उपयोग में लाया जाता है, किंतु योजना की अपेक्षा कम उपयोग में लाया जाता है। तो अब आता है डेफिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन। तो ग्रॉस एफ टेंडल के अनुसार मूल्यांकन वह तकनीक है जो किसी व्यक्ति को अपने पास उपलब्ध साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष प्राप्त करने में सहायक होती है। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति है या किसी भी व्यक्ति को अपने पास जो भी उसके पास अवेलेबल साधन है, या जो भी उसके पास साधन है, साधनों के परिणाम से अधिकतम संतोष यानी उसको बहुत सेटिस्फेक्शन देता है, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प उसको होती है। तो पूर्व में की गई क्रियाओं में परिणामों की परीक्षा करने से किसी व्यक्ति को अपने भविष्य के व्यवहार में अधिक प्रभावशाली निर्णय लेने में सहायक हो सकती है। यानी कि अगर आप कोई चीज़ करते हो, किसी भी कार्य की शुरुआत करते हो, उसमें प्लानिंग इंक्लूड होती है आपकी, और प्लानिंग से लेकर के एंड तक आप उसका इवैल्यूएशन निकालते हो। अगर वो बहुत ज़्यादा बेटर होता है, बहुत अच्छा होता है कि आपके सारी चीज़ें जितनी भी आपने स्टेप्स लिए हैं या जो भी चीज़ रही है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्लानिंग में बहुत मिस्टेक होती हैं, कमियां भी निकल के आती हैं बाद में, लेकिन अगर लगता है कि बहुत सही तरीके से वो कार्य संपन्न हो गया है, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीज़न लेने में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है। फिर आता है इम्पोर्टेंस। तो देखिए इसके उद्देश्य ही इसके महत्व को दर्शाते हैं कि मूल्यांकन व्यक्ति की नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है ताकि स्थितियों को नए सिरे से देखा जा सके। यानी किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं उस चीज़ का रिपीटिशन भी होता है, उसको रिवाइज भी किया जाता है,
और देखा जाता है शुरू से लेकर के एंड तक, उसको कहीं ना कहीं बहुत ध्यान से देखा जाता है कि क्या चीज़ सही से हुई, या कोई भी चीज़, कोई भी कार्य या किसी भी चीज़ के लिए आपने प्लानिंग की, उसमें हर एक चीज़ आपका फैमिली मेम्बर इंक्लूड हुआ, उसमें हर एक चीज़ को आपने देखा। एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं कई बार कि आपको जो सही लगी या जो आपके कार्य के अकॉर्डिंग सही है उसी चीज़ को लेना, और बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ों को ना लेना, यानी कि उनको उसके ऊपर नियंत्रण यानी कंट्रोल करते हुए भी आपने हर एक चीज़ को सही किया है। तो बाद में क्या होता है कि रिज़ल्ट अगर आपका बहुत बेटर है तो आप इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ों को बहुत सही तरीके से कर सकते हो। तो आपको, ताकि स्थितियों को नए सिरे से देखा जा सके, संभवतः कैसा हमने सोचा था उससे ख़राब स्थिति हो या उससे अच्छी स्थिति हो, यानी जो व्यक्ति जैसा सोचता है अगर उससे ख़राब स्थिति है या उससे बेटर उसकी स्थिति हो, तो यदि एक से अधिक साधनों के मूल्यांकन का निष्कर्ष किया जाए और उस पर विचार किया जाए तो हम अच्छी तरह से स्थिति को उस समय के प्रकाश से देख सकते हैं, यानी कि उस तरह के नज़रिए से हम उसको देख सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन दो तरह का होता है, एक तो है सर्वोपरि मूल्यांकन और दूसरा होता है सविस्तार मूल्यांकन। तो सर्वोपरि मूल्यांकन में क्या होता है कि कार्य का सही तरीके से मूल्यांकन करना, कि क्या आपने जो भी आपने प्लानिंग की, जो भी आपने स्टेप्स किए या जो चीज़ें आपने उस प्लानिंग में इंक्लूड की, या किस व्यक्ति ने किस कार्य को कितना ज़्यादा बेटर अच्छी तरीके से किया, या कौन सा कार्य जिस व्यक्ति को सौंपा गया क्या उसने सही तरीके से किया, या उसमें सही स्टेप्स लिए गए या सही डिसीज़न लिए गए। अगर हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से यानी उसका मूल्यांकन किया गया है, यानी कि सही तरीके से मूल्यांकन करना, यह ये 2 बार लिखा गया, यह कार्य के सामान्य गुण को बताता है कि किसी भी कार्य को आपने कितने सही तरीके से किया और उसका मूल्यांकन, यानी कि उसका आपका मूल्यांकन क्या निकल के आया, क्या वो कार्य वाकई में ही सही हुआ या नहीं, और आकस्मिक रूप से कर लिया जाता है तो बिना किसी अधिक विश्लेषण के व्यवस्थापक मूल्यांकन कर लेता है कि कार्य अपने आप में दी हुई स्थिति में उत्तम हुआ, यानी कि जो भी कंडीशन है या जो भी स्थिति है तो उसमें जो कार्य है वो सही स्थिति में यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। फिर आता है आपका सविस्तार मूल्यांकन। इसमें स्थिति का अधिक से अधिक अध्ययन किया यानी कि जो भी स्थिति है यानी कि उसकी पूरी डिटेलिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा डीपली, या उसको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में उस पर अध्ययन किया जाता है। तो इसमें स्थिति का अधिक से अधिक अध्ययन किया जाता है जब कार्य में सुधार आवश्यक हो। ये थोड़ा गलत लिखा गया है। जब कार्य में सुधार आवश्यक हो तब इस प्रकार का मूल्यांकन होता है, यानी कि कोई कार्य अगर किया गया है और उसमें लगता है कि ये चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होनी है, कि यहाँ पर व्यक्ति की मिस्टेक रही है या यहाँ पर वो चीज़ ना हो करके दूसरी चीज़ होनी थी, या ये कार्य तरीके सबके अलग अलग होते हैं कार्य करने के, तो ये तरीके इस तरीके से ना हो करके दूसरे तरीके से उस कार्य को किया जाता है। तो जब कार्य में सुधार की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार का मूल्यांकन होता है, यानी कि सविस्तार पूरी डिटेलिंग के साथ उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो उदाहरण के लिए, यानी कि फॉर एग्जांपल, यदि एक महिला समय व्यवस्थापन करती है, ठीक है, और दिन के अंत में देखती है कि उसने सभी आवश्यक कार्य बिना थके पूर्ण कर लिए हैं, यानी कि उसने एक अपना डेली रूटीन में देखा कि उसने सभी कार्य करने हैं, और अगर उसने सभी कार्य बिना थके सही टाइम पे जिस टाइम पे जो कार्य होना था उसने अगर सही टाइम पे किए हैं और वो उन कार्य को करके बहुत खुश है, प्रसन्न है, तो वह मानती है, यानी कि उसके मन में सेटिस्फेक्शन होता है, वो मानती है कि व्यवस्थापन उत्तम रहा, यानी कि जो भी उसने उस कार्य को या पूरे अपने डेली वे के कार्य को करने के लिए जो प्लानिंग की है कि कार्य को अगर इस मेथड से इस तरीके से किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, अगर वो उन चीज़ों को फॉलो करती है, उस प्लानिंग को फॉलो करती है, उसमें कुछ डिसीज़न अगर उसको न्यू लेने हैं तो न्यू भी लेती है, अगर उसको लगता है कि वो सभी चीज़ें परफेक्ट है, तो अगर वो चीज़ अगर परफेक्ट है तो वो मानती है कि व्यवस्थापन बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर कार्य सही टाइम पे
सही कार्य को कर रहा है, व्यक्ति बिना थके यानी किसी भी ज़रूरत से ज़्यादा थकान के उसको वो कार्य नहीं करना पड़ रहा है। अगर वो खुश है तो वो व्यवस्थापन उसका बहुत ज़्यादा उत्तम है यानी अच्छा है, और यह उसका सर्वोपरि मूल्यांकन होता है यानी कि वो सेटिस्फेक्शन है उससे कि उसका कार्य या उसका जो मूल्यांकन है पूरे दिन का, पूरे कार्य का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।